रिलेशन याद है सबको? अभी रिसेंटली किया था, तो उसको सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, अगर याद है तो। Do the question so that the relation, will discuss relation and function so that the relation R on the set, क्वेश्चन भी लिखना, R on the set A equal to 1 2 3 given by R equal to 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3. This relation is reflexive but neither symmetric nor transitive. Is reflexive but neither symmetric nor transitive. Nor transitive. कैसे करेंगे? रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हाउ टू चेक रिफ्लेक्सिव, इसको याद है? जेसन, Sir, रिफ्लेक्सिव every element of A is related to itself. related to itself. That means A related to A. Sir, 2 2 1 1 2 2 और 3 3 ये Okay. reflexive है. Or we can say for reflexive, रिफ्लेक्सिव के लिए A related A. So 1 1 2 2 3 3 these are all reflexive. तो यहाँ तो है R equal to, that means 1 1 2 2 3 3 these belongs to R. ये रिलेशन में है, so therefore this is reflexive. It is reflexive. And how to check symmetry? रमा, सिमेट्री के लिए सर जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, okay, बट इसे लिखते कैसे वो नहीं पता मुझे। that means A related to B, then B related to A. Okay, ये भी लिखना जरूरी है. If A related to B, then B related to A. So if ओके you सर। see यहाँ पे 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है. Means we can write 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. Therefore, it is not symmetric. Lucial transitive के लिए क्या होता है? Lucial सर याद नहीं। याद नहीं है? अभिषेक, Sir, A related B, B related C to B and B related to C, then A related to C. A related to C. तो इसमें से A related to B, that भी 1 2 तो है. It means
यहाँ पे 1 2 belongs to R, but 2 3 and 1 3 है, 2 3 नो सर, नहीं है, तो 2 3 does not belong to R, ये भी does not belong to R. 2 3 तो है, क्या 2 3 है तो 2 3 है, फिर 1 यस 3 सर, 1 3 नहीं है. ओके, तो 2 3 belongs to R, इसको कर दो, but 1 3 does not belong to R, so implies it is not transitive. अगर किसी को डाउट है तो पूछो. इसमें बस यही शो करना था कि ये रिफ्लेक्सिव है और बाकी दो नहीं है. हाँ, ये क्वेश्चन में था ना, हमें शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नीदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. ओके, सर okay, then we have next question. So that the relation R on the set of real number, R on real number, and R equal to AB A less than equal to B square. अभी भी सभी बच्चे का सारा होमवर्क पूरा नहीं हुआ है, जल्दी से पूरा करो क्योंकि इसके बाद रिलेशन का दूंगा असाइनमेंट. नया महीना आ गया, आप ऑफलाइन नहीं आए? अभी ऑफलाइन कुछ दिन और नहीं होगा क्योंकि अभी सारे बच्चे नहीं आ रहे ना. ऑफलाइन का तो मतलब वही है कि सेंटर पे आओगे और वहां पे बैठ के कंप्यूटर लेके करोगे, इतना ही फर्क है कि सारे बच्चे आएंगे तभी ऑफलाइन होगा प्रॉपर. सर सब आ तो रहे हैं, कौन नहीं आ रहा? कहाँ पे आ रहे? बोर्ड पे होती है कहीं प्रॉपर क्लास? अभी अभी तक कहीं नहीं होती है. अभी तो बस है कि सेंटर पे आओगे तो लैपटॉप लेके आना होगा और लैपटॉप लेके वहां पे बैठ के करोगे, इतना ही फर्क है. नहीं सर, हम तो आ ही जाएंगे. नहीं मतलब हम आ जाएंगे से नहीं होता ना, जैसे सारे क्लास के बच्चे अगर आएंगे तभी होगा ना, एक क्लास के बच्चे आने से होगा नहीं. अभी कुछ दिन वेट करो, अभी देखते हैं वो थर्ड वेव का वो चल रहा ना थोड़ा सा, तो सारे पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे, स्पेशली 11th क्लास के पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे. सर होगा तो थोड़ा पहले बता देना. हाँ जी, अगर करोगे तो थोड़ा पहले बता देना. हाँ पहले बता दूंगा, पहले बता दूंगा. देखते हैं. वैसे इसमें रुशिल क्या प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन में? सर ऑफलाइन मजा आता है ना, यहाँ पे नहीं आता. मजा मजा तो इसमें भी, मजा आने का क्या है? मजा फेस टू आना, फेस नहीं मजा होता करना ना. है तो एक काम करो ना, सेंटर तो खुला रहता है, सेंटर पे लैपटॉप लो के चले जाओ और वहां बैठ के नहीं सर, ऐसे नहीं सर, अगर आप बोर्ड में पढ़ा दो तो मजा आता है. तो सर बोर्ड फेस टू फेस नहीं होता. नहीं, फेस टू फेस नहीं होता. फेस, हाँ वो बात है तो है, फेस टू फेस. जिस सेंटर पे आने का है तो सेंटर पे लैपटॉप लो के चले जाओ और वहां पे कर सकते हो. मैं यहाँ से ऑनलाइन करूंगा, वहाँ ऑनलाइन बैठ के कर लेना. नहीं सर. तो थोड़ा वेट करो, देखते हैं अभी से थोड़ा और इम्प्रूव होने दो, फिर शुरू करते हैं. So that R on the real number R equal to AB, A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric
जैसे ही स्कूल में ऑफलाइन शुरू हो जाएगा प्रॉपर, तो सेंटर पे शुरू हो जाएगा। जब तक स्कूल में शुरू नहीं होगा तब तक रिस्की है, तब तक शुरू नहीं करूँगा। सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, इसको कैसे करेंगे? नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो बारी बारी से इसमें a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर रियल नंबर में, तो कोई भी a और b की वैल्यू लेके चेक करना होगा। सबसे पहले तो अगर मैं चेक करूं फॉर सिमेट्रिक, सॉरी, सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव, you already know a related to a, ये दोनों एक होना चाहिए। इट मीन्स इसका यहाँ पे क्या मीनिंग होगा? a रिलेटेड टू a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अगर b को मैं a पुट कर दूं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। अब कोई एग्जाम्पल लेके देखो, अगर मैं a को सपोज करो लेट a इक्वल टू कुछ ले लेता हूँ, 1/2 ले लिया, कुछ भी ले लो रियल नंबर में, लेकिन साथ में ये याद रखना कि ऐसी चीजें लेनी है जो, क्योंकि इसमें लिखा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, जो सेटिस्फाई नहीं करे वैसे वाला लेना है। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4, ये तो 2 भी गलत ले हो गया। सकते थे ना, 2 Yes, होता तो फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 हो जाता अगर 2 लेते, अगर 2 लेते तो तब भी सेम आता ना। 2 लेस देन इक्वल टू 4, वो तो सेटिस्फाई कर जाएगा ना, 2 तो 4 से छोटा होता है। नहीं, अरे ये भी तो छोटा है। 1/2 छोटा कहाँ है? 1/2 1/4 से छोटा होता है। नो सर। तो हमें वैसे कंडीशन इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू को लेना है, वैसी वैल्यू लेना है जो इसके अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करे। ओके, तो वैल्यू कैसे लेंगे ये समझ नहीं आया। अपने आप कुछ भी लो, रियल नंबर में a को कोई भी ऐसी वैल्यू लो जिसका स्क्वायर निकालेंगे तो उससे छोटा हो जाए। अब सपोज करो अगर मैं रियल नंबर में नहीं लेता, कोई नेचुरल नंबर में लूंगा, तो नेचुरल नंबर में तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमें फ्रैक्शन में लेना है या रैशनल नंबर में, ऐसी ऐसी कोई वैल्यू। कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, बोला ना इसने रियल नंबर, आर ऑन रियल नंबर, मेंशन नहीं किया है कि क्या लेना है, रियल नंबर में कुछ भी लो। तो अगर रियल, स्मॉल में लेना तो फिर रैशनली लेंगे ना फिर इसमें। हाँ रैशनल ले लेंगे बिल्कुल। दूसरा, तो ये दैट मीन्स इम्प्लाइज इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री के लिए अपने आप बताओ कोई क्या लो। सिमेट्री में पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ, इफ ए रिलेटेड बी देन बी रिलेटेड ए। अब लेट ए इक्वल टू क्या लूं और बी को क्या लूं? टेल मी। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कराना है, ए रिलेटेड बी का यहाँ पे पहले वो पुट कर दो। ए रिलेटेड बी का क्या मीनिंग है, यहाँ पे अगर इसके अकॉर्डिंग लूंगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, देन ये होना चाहिए बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब पुट करो लेट ए इक्वल टू, हाँ अब इसे ए को क्या लूं? ए को क्या लूं और बी को क्या लूं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो? यस बोलो। सर 1/3 हाँ,
एक पहला कंडीशन सेटिस्फाई करो 1/3 का, मैं नेचुरल नंबर में भी तो ले सकता हूँ। सपोज करो 1 ले लिया, अगर मैं a को 1 ले लूं और और फिर b को इक्वल आ जाएगा, क्या इक्वल आ जाएगा ना, फिर a इज इक्वल टू b। नहीं, कुछ ऐसी वैल्यू लो ना जो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करे, जो a b से b के स्क्वायर से छोटा हो। अगर b को मैं 2 ले लूं, a को 1 और b को 2, तो क्या बनेगा? 1 इज इक्वल 1 लेस देन 4 हो जाएगा। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया ना। यस सर। 1 लेस देन 4 इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई है तो इट्स ओके। 1 लेस देन 4, तो और इधर 1 लेस देन 4, ये तो हो गया बिलोंग्स टू R। अब दूसरा मैंने लिया 2 लेस देन 1 का स्क्वायर 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है? 2 लेस देन 1 होगा? यहाँ पुट करके देखो ना, यहाँ पे जैसे a को मैंने 1 लिया, b को मैंने 2 लिया, तो a के बदले 1, 1 लेस देन और इक्वल टू, तो इक्वल टू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फिर एक भी सेटिस्फाई करे। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता था पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट। पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि अगर दो में से एक बल्ब फ्यूज हो जाए तब भी दूसरे बल्ब जलते रहते हैं। तो यहाँ भी इसका यही मीनिंग है, ए लेस देन और इक्वल टू, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया तो ये ट्रू है। तो जब मैंने लिया a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जेसन समझ आ रहा है? सर a को 3 ले लेते हैं ना, दोनों फिर सेटिस्फाई हो जाएगी। a को 3 ले लो और b को क्या? तब b को थोड़ा 2 होगा, रहने पहला देते हैं। कंडीशन नहीं होगा ना फिर तो। तो वो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई कैसे? दूसरा कंडीशन इसमें क्या हमें सेटिस्फाई कराना है नहीं कराना, वो पहले चेक कर लो। नहीं कराना है? नहीं कराना। अच्छा, नहीं कराना। हाँ, नहीं कराना है तो 3 ले लो, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अदरवाइज तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये भी ठीक है, दूसरा भी a को अगर मैंने 3 लिया और b को 2, तो 3 लेस देन 4, ये तो ठीक है। और दूसरे केस में b को मैंने 2 लिया और a को 3 लिया, तो ये भी 2 लेस देन 3, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो नहीं ले सकते, 2 लेस देन 9 नहीं आएगा? तो सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए ना, इसने कहा यस सर, वो नहीं हो रहा, बट 9 तो आएगा। हाँ 9 आएगा, तो ये तो ट्रू हो जाएगा ना, इसको हमें ट्रू नहीं कराना है। ऐसी वैल्यू लेना है जो ट्रू नहीं होना चाहिए। या तो एक को फ्रैक्शन में ले लो, सपोज करो एक को अगर मैं एक या माइनस में ले लो, a इक्वल टू -1 ले लिया और b इक्वल टू 3 लिया। अब पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग -1 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो -1 लेस देन इक्वल टू 9, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, जैसे मैंने b को, नाउ ये कंडीशन है b लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, b को मैंने लिया है 3 लेस देन इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर, 3 लेस देन इक्वल टू 1, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर। तो ये तो है, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, इट इज नॉट सिमेट्रिक। यस सर। ओके, तो ऐसे वैल्यू ऐसे लेना है जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट कर। अक्षत समझ आया? सर a1 और b5 ले सकते हैं। A1 और B5, तो यस सेटिस्फाई सर। करा कर देख लो। अगर A1 लिया 1 लेस देन इक्वल टू 25, ये सेटिस्फाई कर रहा है। और 5 ले, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये भी ले सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वैल्यू ले सकते हो। वीर समझ आया? आगे सर। रमा, रमा, यस सर। ओके। तो तीसरा हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। इसका कंडीशन है इफ A रिलेटेड B रिलेटेड C
देन ए रिलेटेड सी। इसके अकॉर्डिंग इफ ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, देन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसमें कोई वैल्यू अपने आप सेट करो। एबीसी को क्या लूं? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, ऐसी वैल्यू लेना है कि पहले दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे मैंने ए को अगर मैं 2 लेता हूं, बी को 1 लेता हूं, या बी को 1 को माइनस में ले लेते हैं, चलो एक इसको माइनस में लिया, सी को 1 लिया। अब चेक करते हैं। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, 2 लेस देन इक्वल टू 9। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर। अब दूसरा, अब वैल्यू तो इसी में से लेना है। सेकेंड हमने लिखा है बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने लिया -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो -3 लेस देन इक्वल टू 1। ये भी सेटिस्फाई करना है क्योंकि -3 छोटा होता है। अब तीसरा कंडीशन, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। ए को मैंने 2 लिया है, 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये रॉन्ग हो गया, डज नॉट बिलोंग टू आर, so it is not transitive। सर तो जरूरी है पहले दो सही करना। हाँ, ये रूल तो यही कहता है ना ट्रांजिटिव का, कि पहले दो राइट होना चाहिए, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ट्रांजिटिव का तो यही रूल है। अगर ए रिलेटेड बी, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, फिर तीसरे को देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है ट्रांजिटिव है, नहीं हो रहा नॉट ट्रांजिटिव। और इस केस में क्योंकि पहले ही कहा है ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो हमें वैसे ही वैल्यू को सिलेक्ट करना है। याद कैसे रखना है? देखो, ए और सी को पॉजिटिव लेना, लेकिन ए को बड़ा और सी को छोटा, और बी को कोई माइनस में ले लो। तो ये चैप्टर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बार ऊपर से दिखा दो आंसर। ये आंसर तो है किसका, शुरू से? यस सर। ये रहा क्वेश्चन। सर क्वेश्चन लिख लिया। तो ये पहले रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ से लिखो, ए रिलेटेड ए, और दैट मीन ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। ने रैशनल नंबर में कोई वैल्यू ले लिया। वैसे कोई और भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिया वही लेना है, बस कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सर नीचे करो। ठीक है, यस सर। ये वाला। सर एक सेकंड सर, अभी ऊपर वाला नहीं। अच्छा, इसके बाद टेस्ट लूंगा, वो 2 आवर्स का होगा, और वो मैट्रिक्स से लेके और डिफरेंशियल तक का होगा, चारों चैप्टर। मैट्रिक्स सर एमसीक्यू बेस्ड नहीं लोगे आप क्वेश्चन, मतलब टेस्ट? नेक्स्ट संडे को होगा, इस संडे के बाद। तो एमसीक्यू कह रहा हूँ मैं, क्या एमसीक्यू? वो मैट्रिसेस वाला टर्म 1 में आ रहा है, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना उसमें। हाँ, तो अब जो टेस्ट होगा ना उसका 2 आवर्स का होगा, जिसमें
जो आधा होगा वो एमसीक्यू होगा। जैसे अगर मैं 40 मार्क्स का करता हूँ तो 20 मार्क्स का एमसीक्यू और 20 मार्क्स का वो सब्जेक्ट। ओके, ओके सर। लेकिन अब चैप्टर 5 होंगे, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, रिलेशन, इनवर्स और डिफरेंशियल, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियल। कितना हो गया है? कब होगा? सर इस संडे का मत रखना, प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी। क्या कहा आपसे? संडे को ही होगा। इस संडे ने नेक्स्ट संडे। ओके सर। उससे पहले एक बार रिवीजन होगा थोड़ो, रिलेशन फंक्शन करने के बाद एक बार उन सब का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा उसके बाद। हो गया रोशिल? सर ट्रांसलेटिव लिख रहा हूँ। हाँ, ट्रांजिटिव ये रहा। सर नीचे कर दो। इससे नीचे तो कुछ नहीं है, ये रहा, इतना ही है। हो गया सर। हो गया, ओके। Now the next one, prove that the relation R on Z, Z belongs to integer. The relation R on Z, Z integers के लिए defined by क्वेश्चन है R equal to xy or that x minus y is divisible by n. Divisible by n is an equivalence relation. वेर इक्विवेलेंस में क्या करना है? वेर सर इक्विवेलेंस में तीनों प्रूफ करने पड़ेंगे ना? तीनों प्रूफ करना है। वेरी गुड। तो इसमें मैं तीनों प्रूफ करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फिर से यहाँ से शुरू करो वैसे ही, और रिफ्लेक्सिव। और एक बार फिर दोहरा दो, आगे जो टेस्ट होगा अगर वो एक साथ है तो जो ज्यादा नंबर का है पहले करना, और अगर वो अलग अलग होगा तब तो खैर अलग ही है, लेकिन ज्यादा नंबर वाला एक साथ पहले करो अगर वो एक साथ टेस्ट है तो। और रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए ए रिलेटेड ए, तो यहाँ पे होना चाहिए x माइनस वाई, दैट मीन्स x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि x माइनस एक्स 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय n, राइट? बिल्कुल 0 इज डिविजिबल बाय एवरीथिंग, so it is true, it is reflexive। इसको कोई डाउट हो तो पूछना। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन ये रहा, रिलेशन R on Z, Z belongs to integer, रिलेशन है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, n इज इंटीजर। इंटीजर में कुछ भी ले सकते हैं, या तो वैल्यू लेके करो, कोई भी वैल्यू, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अगर वैल्यू लेके करना चाहो तो कोई नंबर असाइन कर लो,
इट्स अप टू यू। कुछ भी हो सकता है ना? हाँ, इंटीजर्स लेना है बस, माइनस प्लस में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर्स। तो जहां ऐसे लिखने में प्रॉब्लम हो देन वैल्यू ले लिया करना। सर ये x माइनस एक्स कैसे आया? x माइनस एक्स, अच्छा a रिलेटेड टू a है, ये x माइनस वाई दे रखा है ना कंडीशन में, तो y को मैंने x ले लिया। a रिलेटेड a का मतलब कि पहला x है तो y भी x है। ओके, इसके Okay. अकॉर्डिंग x माइनस वाई तो x माइनस एक्स, y को x लेना है। अगर a माइनस बी होता तो a माइनस ए लिखते। ओके सर। ओके, रिफ्लेक्सिव में क्या हो गया, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक a रिलेटेड टू b देन b रिलेटेड टू a। अब यहाँ पे क्या लिखूं रमा, इस कंडीशन को क्या लिखूं, x माइनस वाई डिविजिबल बाई n, यहाँ पे क्या लिखूं? y माइनस एक्स डिविजिबल बाय n। हाँ, तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई n। अब मुझे ये प्रूव कराना है कि y माइनस एक्स ऑल्सो डिविजिबल बाई n, तो देन y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई n, ये होना चाहिए। तो दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं कोई वैल्यू ले लूंगा इंटीजर्स में, कोई भी 1 2 ले लिया, 2 3 कुछ भी ले लो, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो फिर से हो जाएगा x माइनस वाई। If y minus x is divisible by n, therefore if you take minus common again become x minus y divisible by n। और क्योंकि इंटीजर्स है तो माइनस भी ठीक है, अगर x माइनस वाई 5 आता है तो देन माइनस 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय n। तो दोनों ही ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं बिना कुछ लिए हुए। तो देयरफॉर सिमेट्रिक। सिमिलरली ट्रांजिटिव को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो नंबर कोई वैल्यू असाइन करके, या बिना वैल्यू का कैसे करेंगे वो भी देख लो। ट्रांजिटिव A related if A related B and B related C, then A related C। मीन्स यहाँ ये कह रहा है कि x minus y divisible by n and y minus z divisible by n। ये तो कंडीशन पहले से सेटिस्फाई कराना ही कराना है। तो बिना नंबर असाइन किए हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर दो, एडिंग। तो x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, अगर अलग अलग कोई नंबर डिविजिबल है तो उसका सम भी डिविजिबल होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3, तो इन दोनों का सम जो 15 होगा दैट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके, तो इसका सम दैट इज डिविजिबल बाय n, ये y से y कट जाएगा, तो therefore x minus z is divisible by n। नंबर असाइन नहीं करेंगे तो हम ऐड करके कर सकते हैं। और इम्प्लाइज इट इज ट्रांजिटिव। आ रहा है सबको समझ? इसको नहीं आ रहा हो तो बताना। और ऑल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, hence it is equivalence relation।
अब एक बार रिज्वाइन कर लो फिर आगे करता हूँ।